दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे हादसे के बारे में बताती है जो दुखद होने के साथ साथ हैरान कर देने वाला भी है। और ये एक सच्चा वाकया है। तो चलिए चलते हैं इस खौफनाक कहानी के सफ़र पर एक बात और, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही कहानी को लाइक करें और अपने अजीज़ों को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब देर न करते हुए मेन मुद्दे यानी एक हैरान कर देने वाली कहानी की तरफ चलते हैं। आकाश लगभग 9 साल बाद अपने पुराने शहर जा रहा था, क्योंकि ये शहर वो लगभग 9 साल पहले छोड़ चुका था। ट्रेन में बैठे बैठे वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। किसी फिल्म की रील की तरह सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे सब याद आया, अपना बचपन, अपना घर, स्कूल, खेल का वो मैदान और भी बहुत कुछ। पर सबसे ज़्यादा याद आ रहा था उसे अपना वो दोस्त, जिसके साथ उसका पूरा बचपन बीता था। साथ साथ बढ़ते हुए और पढ़ाई करते हुए दोनों कब 12वीं क्लास तक आ गए पता ही नहीं चला। दोनों का ये सफ़र बहुत ही यादगार सफ़र रहा था। सचमुच शाहिद उसका बड़ा प्यारा दोस्त था और अब आकाश को शाहिद से मिलने की बेताबी कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। इसी तरह बहुत सी बातों को याद करते करते कब उसकी आंख लग गई और कई स्टेशन निकलते चले गए। अब शहर आ चुका था। शहर के स्टेशन पर पहुंचते ही गाड़ी एक झटके में रुक गई। कुछ ही देर में लोग नीचे उतरने लगे। आकाश ने भी अपना बैग संभाला और गाड़ी से नीचे उतर गया। थोड़ी ही दूर उसका होटल था। इस शहर में वो अपने ऑफिस की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया था और लगभग 10 दिन उसे यहाँ रुकना था। होटल में आज उसका दूसरा दिन था और आज कोई काम भी नहीं था। आकाश ने सोचा चलो अपने पुराने मोहल्ले में चलते हैं, शाहिद से भी तो मिलना है। आज पूरे 9 साल बाद मेरा दोस्त मुझसे मिलेगा। कई सालों से आकाश का संपर्क शाहिद से नहीं हो पाया था। ये बात सन 1980 की थी। तब मोबाइल नहीं होता था, सिर्फ चिट्ठी पत्री से ही बात हो सकती थी। और उन दोनों दोस्तों के बीच चिट्ठी का ये सिलसिला लगभग 5 साल चला और उसके बाद शाहिद ने आकाश की चिट्ठी का जवाब देना बंद कर दिया और उसके बाद ये सिलसिला थम सा गया। अब तक पुराना मोहल्ला आ चुका था और काफ़ी कुछ बदला बदला सा दिखाई दिया। कई मकान जो कई मंजिल के दिखाई दे रहे थे वो पहले ऐसे नहीं थे। आकाश के पुराने मकान का नामो निशान भी नहीं था। वहाँ तो एक बड़ी सी सफ़ेद कोठी बहुत शान से खड़ी थी और 2 गलियों के बाद ही 5वां मकान शाहिद का हुआ करता था। अब आकाश शाहिद के मकान के सामने था। वैसे तो इस मोहल्ले में बहुत कुछ बदल चुका था, पर शाहिद का मकान वैसा का वैसा ही था। अब तो आकाश शाहिद से मिलने को बेचैन हो रहा था। उसने शाहिद के मकान का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और आकाश के सामने एक कमज़ोर बूढ़ी औरत खड़ी थी। आकाश उनसे ध्यान से देखने लगा। अरे ये तो शाहिद की मम्मी थी। आकाश को बड़े अचरज से वो देख रही थी और आकाश भी उन्हें देखता जा रहा था। और फिर वो धीरे से बोला, आंटी पहचाना क्या? मैं आकाश हूँ। और आंटी काफ़ी देर तक उसे देखती रही। फिर उन्होंने उसे अंदर बुलाया और बैठाया। शायद वो आकाश को पहचान चुकी थी। आंटी की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी और वो बोल भी नहीं रही थी। अब आकाश ने शाहिद के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
कुछ देर वहाँ बिताने के बाद आकाश वहाँ से चल दिया। उसे शाहिद के बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया। एक अजब सी बेचैनी के साथ ही आकाश होटल में वापस आ गया। अब वो शाहिद के बारे में जानना चाहता था कि वो कहाँ है और कैसा है। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग अटेंड करने के बाद आकाश शाहिद के एक कज़न के घर गया। उसने सोचा शायद उससे कुछ मालूम चल जाए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसका कज़न आया। उसने आकाश को पहचान लिया और पूछा, भाई आप यहाँ कैसे? आकाश ने उसे सब बताया और कहा कि उसे शाहिद से मिलना है, कहाँ है वो? इसके बाद शाहिद के कज़न ने जो कुछ उसको बताया, उसे सुनकर तो आकाश सन्न रह गया और ये कहते हुए कि कल मिलते हैं, चुपचाप वापस होटल की तरफ मुड़ गया। और अब होटल में आकर उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसके जहन में यही बात घूम रही थी कि ये सब क्या हो गया। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी पर आकाश बहुत बेचैन था और उसे कोई पुरानी बात याद आ रही थी और उसे अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि सचमुच शाहिद बहुत ही अजीब टाइप का लड़का था, क्योंकि उसे याद आया कि बचपन में वो हमेशा भूत प्रेतों, आत्माओं और इन सभी बातों में जो तंत्र मंत्र से जुड़ी जादुई बातें, ये सब उसे बहुत अच्छी लगती थी और इसमें वो बहुत इंटरेस्ट लेता था। कहीं भी उसे कोई हॉन्टेड प्लेस या हॉन्टेड कहानी या कोई किताब इस चीज़ के बारे में पता लगता था तो वो तुरंत उसे पढ़ता, जानता और जानने की और ज़्यादा कोशिश करता। हालांकि कई बार आकाश ने उससे कहा भी कि तू ये सब मत किया कर, ये सब ठीक नहीं है। घर वाले भी परेशान थे उसकी इस आदत से और उसको बचपन से ही समझाने की कोशिश की कि भूत प्रेत, आत्माएं, इन सब का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन शाहिद तो अपने मन का मालिक था। उसका जब मन करता तो वो ये सब काम करता और थोड़ा और बड़ा होने पर उसने हॉन्टेड प्लेस पे जाना भी शुरू कर दिया और कभी कभी वो कब्रिस्तान, शमशान घाट और कहीं ऐसी अबंडन जगह पे जाता जहाँ कोई रहता नहीं था और वो जगह बिल्कुल वीरान हुआ करती थी। खैर ये सब तो चलता रहा, लेकिन साथ ही वो पढ़ाई भी करता रहा। पढ़ाई में तो वो अच्छा था ही और अब 12वीं का एग्ज़ाम आकाश और शाहिद दोनों ने एक साथ दिया था और अब दोनों रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ दिन बीतने के बाद उनका रिज़ल्ट आ जाता है और दोनों अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। लेकिन तभी उसके 15 दिन बाद ही आकाश को पता चलता है कि उसके पापा का ट्रांसफ़र किसी दूर शहर में हो गया है और अब तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। आकाश के लिए ये शॉकिंग था, क्योंकि वो शाहिद को बताता तो वो भी बहुत दुखी होता। उसने अभी तक उसे बताया नहीं और उसके जाने के दिन करीब आ गए। जिस दिन उसे जाना था उस दिन उसने शाहिद से कहा, यार मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मजबूरी है, पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझसे मिलता रहूँगा और न सही तो कम से कम चिट्ठी तो हमारे बीच जारी रहेगी और मैं तुझसे मिलने कभी ना कभी ज़रूर आऊँगा। ये सब वो बोलता रहा, लेकिन शाहिद चुपचाप एकटक उसे देखता रहा। खैर अब तो जाने का वक्त हो गया और आकाश नए शहर में चला गया। वहाँ जाकर वो लोग बिज़ी हो गए और शिफ्टिंग का काम चलता रहा। लेकिन एक बात थी कि दोनों के बीच चिट्ठी का सिलसिला जारी रहा और लगभग ये सिलसिला 5 साल चला। 5 साल के बाद शाहिद ने चिट्ठी भेजना बंद कर दिया। हालांकि आकाश ने उसे कई चिट्ठियां भेजी, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो भी थोड़ा बेपरवाह हो गया और उसने भी आगे चिट्ठी लिखना बंद कर दिया।
लेकिन इत्तेफाक की बात कि आज 9 साल बाद अचानक उसे यहाँ पर नौकरी के सिलसिले में आना पड़ रहा था। और ये बात कई साल बीत ही चुके थे। तब तक 12th करने के बाद आगे कुछ समय पढ़ाई करने के बाद में ही आकाश की नौकरी लग गई। तो अब इस शहर में आकर वो बड़ा खुश था और सोच रहा था कि अब मैं शाहिद से मिलूँगा। लेकिन कल रात से जो उसने सुना, तो सुन के जो उसने उम्मीद की भी नहीं की थी वो सब कुछ हो गया। उसे पता चला, क्योंकि उसके कज़न ने जैसे बताया था वही बात उसे पता चली, तो वो बात सचमुच हैरान कर देने वाली थी। कज़न ने बताया कि शाहिद भूत प्रेत, आत्माएं और हॉन्टेड जगह पे जाने के लिए तो हमेशा तैयार रहता था, लेकिन कुछ समय से वो एक कब्रिस्तान में लगातार जा रहा था और वहाँ से जाने के बाद वो अपने कमरे में चुपचाप आके लेट जाता और कमरा बंद कर लेता। बंद कमरे में ही वो किसी से बातें करता, हंसता, बोलता और पूरी रात उसकी इसी तरह कट जाती। घर वाले दरवाज़ा खटखटाते, बोलते, पूछते, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और धीरे धीरे उसकी हालत बहुत ही अजीबो-गरीब होती चली गई। और कुछ समय बाद ही उसके फादर का इंतकाल हो गया। तो अब उसकी मम्मी रह गई थी और वो अकेला। मम्मी भी धीरे धीरे अपना संतुलन खो रही थी। शायद उम्र का तकाजा था, लेकिन शाहिद की हालत दिनों दिन गिरती चली गई। तो उसको हॉस्पिटल में दिखाया गया। डॉक्टरों ने पूरा मुआयना किया, लेकिन कहीं कोई बीमारी का पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने कई जगह दरगाहों पे मौलवियों को भी दिखाया, लेकिन कोई कुछ बता नहीं पाया। सब यही कहते हैं कि इस पर जिन्न जिन्नात का साया है। हालांकि ये बात तो कोई मानता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मौलवियों से भी इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिरकार उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती गई और उसे अब कमरे में बंद कर दिया गया। तो वो अपने कमरे में ही बंद रहता था और अपने थैले को टटोलता रहता था। बीच बीच में उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता था, जहाँ उसको इलेक्ट्रिक शॉक और दूसरा इलाज होता था। तो इस तरह से वक्त बीतता जा रहा था और एक दिन वो हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर उसे एडमिट कर लिया। तो ये बात 2-3 दिन पहले की थी। आकाश ने सोचा कि अब मैं हॉस्पिटल शाहिद से मिलने जाऊंगा, लेकिन अभी उसे 2-3 दिन और ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी और काफ़ी टाइम लगना था। तो तीसरे दिन एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में ये कहा जाता है कि आकाश को बुला दीजिए। आकाश जब तक वो नीचे रिसेप्शन पे आता है तो फ़ोन पे बात करता है, तो उसे शाहिद की कज़न की आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछता है क्या हुआ, शाहिद कैसा है? तो उसके दोस्त ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा कि शाहिद अब नहीं रहा, कल रात ही उसकी डेथ हो गई। अब तो आकाश के हाथ से रिसीवर छूटते बचा और उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और ये कहा अभी मैं आता हूँ। इसके बाद तुरंत वो ऊपर गया, कमरे में लॉक लगा करके सीधे शाहिद के घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जाकर उसने देखा मोहल्ले में काफ़ी भीड़ थी और लोग बिल्कुल गमगीन दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक जवान मौत का होना अपने आप में एक अनहोनी था। खैर वो किसी तरह घर के अंदर जाता है और वहाँ जाकर उसको वो कज़न दिखता है। उससे वो बात करता है और कहता है मुझे शाहिद के कमरे में ले चलो। अब वो शाहिद के कमरे में आता है तो कमरे में वो चारों तरफ देखता है, खाली कमरा था। सिर्फ एक मेज पर एक थैला रखा हुआ था। उसने
वो थैला उठाया और उसे टटोलने लगा तो अंदर उसे एक डायरी नज़र आई। उस डायरी को उसने निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया और पढ़ता गया। काफ़ी देर तक उसने उसे पढ़ा। ये शाहिद की डायरी थी जो वो शायद अकेलेपन में लिखता था। उस डायरी से उसे बहुत कुछ पता चला। उसमें लिखा था कि एक शख्स शाहिद से मिलता है और वो उसका दोस्त बन चुका था और वो शख्स उसे अक्सर मिलता था, जिससे काफ़ी देर वो बात करता रहता था। तो शाहिद ने लिखा था कि उसको वो शख्स बार बार कहता था कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अब तक दोनों में पक्की दोस्ती हो गई थी और काफ़ी देर तक दोनों बात करते थे। तो उसने कहा एक दिन मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो तुम मेरे साथ चलना। शाहिद ने कहा ठीक है और वो वापस चला गया। इसके बाद ये घटना हुई कि शाहिद की तबीयत ख़राब हुई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। तो हॉस्पिटल में 3 दिन रहने के बाद उसकी अचानक ही रात के 12 बजे मौत हो गई। इसके बाद डायरी में कुछ पता नहीं, जैसा ये मौत की बात उसके कज़न ने ही बताई थी। डायरी में सिर्फ कुछ बातें लिखी थी जो आखिरी लाइनें थी। उसमें लिखा था शाहिद अपने दोस्त से कह रहा है, दोस्त मैं आ रहा हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद उसने डायरी बंद कर दी। तो ये सब जो लिखा हुआ देख करके आकाश हैरान रह गया। साथ में उसने एक जिक्र ये भी किया था कि अक्सर जब वो उससे मिलता था तो उसे एक गुलाब का फूल देता था। अब आकाश ने वो डायरी अपने हाथ में ले ली और वापस चलने के लिए मुड़ने लगा। तभी उसे बेड पर कुछ नज़र आया और उसने देखा कि वहाँ पर कुछ फूल बिखरे हुए थे, यानी पूरा फूल नहीं, कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ थीं जो उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थीं। आकाश ने उसे बड़े ध्यान से देखा और उसने सोचा ये यहाँ कैसे आ गई। वैसे तो शाहिद ने अपनी डायरी में एक जिक्र और किया था कि उसे जब वो शख्स मिलता था तो उसे गुलाब देता था और उस गुलाब को वो अपनी डायरी में संभाल लेता था। अब आकाश ने उसकी डायरी के पन्ने खोल के देखे, लेकिन उसे फूल कहीं नज़र नहीं आया। पर हाँ, उन गुलाब की पंखुड़ियाँ उसने उस बेड पर देखी और वो ऊपर से नीचे तक दंग रह गया। वाकई ये अजीब वाकया था। तो दोस्तों, ये कहानी अपने आप में एक अजीब सा एहसास कराती है और बताती है कि कुछ चीज़ें तो शायद होती होंगी, लेकिन इनकी कोई ऐसा सबूत तो मिला नहीं है जिसे हम कह सकें। पत्तियां वहाँ कैसे आईं, क्या आईं, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि जवाब देने के काबिल वहाँ कोई था ही नहीं। शाहिद की मम्मी का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और घर में कोई रहता भी नहीं था जो बताता कि ये गुलाब यहाँ कैसे आए। तो ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। इसके साथ ही अब आगे भी एक नई और अनोखी डरावनी कहानी लेकर आऊँगी। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अब चलती हूँ।